हेलो एवरीवन, आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्राइम के बारे में और क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगी। एंड इसमें सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी लॉ सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो आप लोग मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लेके आती रहूंगी। तो इसमें क्या है, किसकी बात कर रहे हैं? क्राइम के बारे में। क्राइम की सिंपल डेफिनेशन क्या है? एन एक्ट ओमिटेड, एक ऐसा एक्ट ओमिट किया गया जो कि पनिशेबल बाय लॉ है। ऐसा थोड़ी कि कोई भी किसी भी एक्ट को हम क्या बना देंगे, किसी भी एक्ट को हम क्या बना देंगे, पनिशेबल बाय लॉ बना देंगे। ऐसा नहीं होता। हर एक्ट क्या नहीं होता, हर एक्ट क्राइम नहीं होता है। वही एक्ट क्राइम होता है जो कि हमारे लॉ के अंदर लिख दिया गया कि ये पर्टिकुलर चीज क्या है, ये पर्टिकुलर चीज क्राइम है। देखो, एसेंशियल ऑफ एलिमेंट्स किसके? क्राइम की। किसकी बात हो रही? क्राइम के बारे में बात हो रही है भाई। एक चलो ये भी चीज पढ़ लेते। क्राइम इज अनलॉफुल एक्ट दैट इज फॉरबिडन एंड पनिशेबल बाय स्टेट और लॉ। क्या बोलता कि क्राइम क्या है? अनलॉफुल एक्ट है जो कि क्या किया गया? फॉरबिडन एंड पनिशेबल बाय स्टेट और लॉ के द्वारा किया गया। क्या किया गया? क्राइम एक अनलॉफुल एक्ट है जो कि क्या है? फॉरबिडन है। फॉरबिडन मतलब जिसे मना किया गया कि आप ये एक्ट नहीं कर सकते, मतलब आप थेफ्ट नहीं कर सकते, आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, ये मना किया गया तो आप नहीं कर सकते। एंड पनिशेबल बाय स्टेट और लॉ के द्वारा होना चाहिए। फिर क्या बोलते, एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ, दोबारा से देख लेना। सॉरी, क्या बोल रहा है? एक ऐसा एक्शन जो कि ओमिट किया गया कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस जो कि क्या है? पनिशेबल बाय लॉ है, इज अ क्राइम। क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट दैट इज फॉरबिडन एंड पनिशेबल बाय स्टेट और द लॉ। एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम क्या है भाई? अब देखो, ये फॉरबिडन का मतलब है मना करना, कि ऐसा कोई अनलॉफुल एक्ट आप नहीं कर सकते जो कि लॉ के द्वारा, स्टेट के द्वारा मना किया गया है और पनिशेबल है वो एक्ट। इसमें 4 एसेंशियल एलिमेंट्स है। पहला, ह्यूमन बीइंग, इंजरी टू अनदर पर्सन, मेंस्ट्रिया एंड एक्टर्सिया। बहुत सिंपल है, याद रख लो। क्राइम, क्राइम क्या है? ऐसा चीज, ऐसा वर्ड है, ऐसा एक्शन होता है जो कि क्या होता है? जो कि पनिशेबल बाय लॉ होता है, जो कि फॉरबिडन होता है। एंड ये कब बनता है? जब यहाँ पे ये 4 चीजें आप फुलफिल कर दोगे तो क्राइम बन जाएगा। सिंपल। फिर ये क्या बात करता है कि सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है? ह्यूमन बीइंग। क्या है? ह्यूमन बीइंग। देखो ध्यान से समझो, ये बोल रहा है ह्यूमन बीइंग इज नॉट डिफाइन इन बीएनएस। ह्यूमन बीइंग बीएनएस के अंदर डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन 3 तरह की डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया गया है। एक जेंडर, एक मैन और एक वुमेन की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है हमारे बीएनएस के सेक्शन नंबर 2 में। ह्यूमन बीइंग कहते जब आप क्या शो करोगे? आप दिखाओगे कि भाई ये चोरी इस इंसान ने किया, इस पर्सन ने किया। आप ऐसा थोड़ी, अब मान लो कि किसी डॉग ने किसी इंसान को इंजरी पहुंचा दी, तो हम क्या उस डॉग को पनिशमेंट देंगे? नहीं, इस डॉग का जो ओनर होगा ना, हम उसे पनिशमेंट देंगे। सिंपल है ना? तो यहाँ पे बोलते कि यहाँ पर क्या होगा, एक जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या होना चाहिए? एक तो इंसान होना चाहिए, और उस इंसान ने क्या किया हो? रॉन्गफुल एक्ट किया हो। तो यहां पर आपका फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा। एंड ह्यूमन बीइंग के अंदर नॉन लिविंग एंड एनिमल्स कंसीडर नहीं होते, हमेशा याद रखना। एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग कंसीडर नहीं होंगे। फिर आता है एग्जाम्पल, जो मैंने आपको डॉग का एग्जाम्पल दिया, तो वो यहाँ पे आ सकता है। देखो एग्जाम्पल, इफ एनिमल कॉजेज इंजरी टू ह्यूमन बीइंग वी डू नॉट मेक एनिमल लायबल। हम किसी एनिमल को लायबल नहीं कर सकते, हम किसी एनिमल को जेल में नहीं डाल सकते, क्योंकि उन्हें तो समझ ही नहीं है। लेकिन उस डॉग का, उस पर्टिकुलर एनिमल का जो ओनर होगा वो क्या हो जाएगा? वो लायबल होगा उस क्राइम के लिए, वो जो भी उसे इंजरी हुई है। एंड सेकंड क्या है कि इंजरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंजरी। सामने वाले इंसान को क्या होनी चाहिए? इंजरी होनी चाहिए। भाई अब ये इंजरी कैसी होगी? इंजरी होगी 5 तरह की। कैसी? 5 तरह की। पहली, पर्सन। मान लो इंजरी हो गई, किसी इंसान को इंजरी होनी चाहिए। दूसरा, किसी बॉडी को।
माइंड को, मतलब मान लो कि किसी को हमने इतना ज्यादा टॉर्चर किया कि वो पागल हो गया, किसी की रेपुटेशन को इंजरी करना जैसे डेफोमेशन, एंड फिर क्या, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, नुकसान इंजरी तो हो रही है इन पांचों में इंजरी। तो कहते हैं कि अगर आप किसी को इन पांच में से किसी कोई एक इंजरी कर रहे हो सामने वाले इंसान को, इसकी प्रॉपर्टी को, उसकी रेपुटेशन को, बॉडी को, माइंड को, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने क्राइम का सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट भी फुलफिल किया है। फिर थर्ड पॉइंट क्या आएगा, मेंसरिया एंड एक्टसरिया। और इंजरी की डेफिनेशन कहाँ लिखी गई है, सेक्शन नंबर 2 एंड क्लॉज नंबर 14 में। सिंपल। अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी तक हमने क्राइम की डेफिनेशन पढ़ी है और हमने क्या पढ़ा है, और हमने पढ़ा है दो एसेंशियल एलिमेंट्स। बहुत ही सिंपल। पहला हमने ह्यूमन बीइंग पढ़ लिया, 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग, इंजरी टू अनदर, मेंसरिया, एक्टसरिया, एक ऐसा एक्शन जो कि ऑफेंस है, जो कि पनिशेबल बाय लॉ होगा, अनलॉफुल एक्ट है, फॉरबिडन एंड पनिशेबल बाय स्टेट और लॉ। ह्यूमन बीइंग के अंदर एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स नहीं आएंगी। इंजरी टू अनदर पर्सन, इसमें 5 तरह की चीजें बताई गई है कि अगर आप हार्म करते हो इलीगल तरीके से किसी की पर्सन को, प्रॉपर्टी को, बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को, तो मान लिया जाएगा कि आपने इंजरी करी है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, देखो मेंसरिया, अब आगे मेंसरिया। मेंसरिया का मतलब क्या है, याद रख लेना, ध्यान से समझ लेना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइम, ये जो क्राइम होता है इक्वल्स टू एक्टसरिया प्लस मेंसरिया, मतलब अगर ये दोनों चीजें होंगी तो क्राइम बन जाएगा। क्या है, अगर ये दोनों चीजें हो जाएंगी ना तो क्या बन जाएगा, क्राइम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्राइम। कैसे, एग्जाम्पल सुन लो, अब ध्यान से सुन लेना। देखो, अब एक पर्सन है ए, चलो ए नहीं, देखो एक पर्सन है राहुल, ठीक है। अब ये जो राहुल है, ये राहुल क्या कर रहा है, ये राहुल ने क्या किया, किसी का मर्डर किया, कर दिया मर्डर। एक तो इसकी इंटेंशन थी कि मुझे इससे बदला लेना है, बस भाई मेरे को इसे मारना है, और दूसरा उसने वो कमिट भी कर दिया, तो मतलब किसने क्राइम कर दिया। लेकिन अगर यहां पर ये जो राहुल है, ये राहुल बाइक चला रहा है, ठीक है, ये बाइक चला रहा है, चला रहा है, और एक्सीडेंट हो गया अचानक से, ठीक है, क्या हो गया, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, तो यहां पर इसका एक्टसरिया तो है लेकिन इसका मेंसरिया नहीं है। अब मेंसरिया एक्टसरिया का मतलब समझते हो, देखो मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, गंदी इंटेंशन, गलत इंटेंशन, और एक्टसरिया का मतलब होता है गिल्टी एक्ट, आपने कुछ गलत एक्ट कमिट कर दिया, तो ये है। अब देखो ये क्वेश्चन मेंस में आते हैं, मेंस का क्वेश्चन ये बन सकता है कि मेंसरिया को एक्सप्लेन करो एंड एक्टस नॉन फेसिटरियम निस मेंसिट्रिया को एक्सप्लेन करो, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना। देखो मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, मतलब आपका माइंड है कि मैं सामने वाले का मर्डर करूंगा, तो वो क्या है, मेंसरिया। मेंसरिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इविल इंटेंशन। द जनरल रूल इज एप्लीकेबल इन अ क्रिमिनल लॉ, कहते हैं जनरल रूल हम कौन सा एप्लीकेबल करते हैं, ये वाला, एक्टस नॉन फेसिट रियम मेंसिट्रिया। इसका मतलब क्या होता है, एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक मैन गिल्टी, कहते एक्ट कर देने से, कोई गलत एक्ट कर देने से वो गिल्टी नहीं होगा जब तक उसकी इंटेंशन नहीं होगी, जब तक मेंसरिया नहीं होगा, जब तक उसकी गलत इंटेंशन नहीं होगी, यही है। एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन आर सो, जब तक उसकी इंटेंशन गिल्टी नहीं होगी। जो क्राइम है वो डिपेंड करता है हमारी मेंटल कंडीशन पर, हमारी मेंटल कंडीशन पर, समझ रहे हो। इफ इट इज डन विदाउट द नॉलेज और इंटेंशन, इट कुड बी अ एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्च्यून, कहते अगर बिना किसी नॉलेज और बिना किसी इंटेंशन के, मान लो किसी ने बिना किसी नॉलेज इंटेंशन के क्या कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी को इंजरी पहुंचा दी,
तो वो फिर क्या है, वो क्राइम नहीं होगा, वो क्राइम नहीं होगा, वो क्या होगा, वो होगा एक्सीडेंट एंड मिसफॉर्च्यून होगा। याद कर लेना अब इस चीज को। मेंसरिया, ये दो क्वेश्चंस आते हैं और ये लेटेंट टर्म आपको याद रखनी है। अगर ये याद नहीं करोगे तो अगर ये पेपर में भी नहीं, जैसे कि जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम होते हैं ना, तो उसमें भी शॉर्ट में आ जाता है मेंसरिया को एक्सप्लेन करो। एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं लॉन्ग में, बड़ा बहुत अच्छा खासा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है सेमेस्टर एग्जाम में भी ये, तो वहां पे आप इसको एक्सप्लेन करके आना, काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब इसके इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं, अब ध्यान से सुन लेना। इंपॉर्टेंट केस सबसे पहले है आर वर्सेस प्रिंस का। क्या है, आर वर्सेस प्रिंस का एक बहुत अच्छा केस। यहां पर क्या है, देखो आर वर्सेस प्रिंस का केस क्या है, 1875 का केस है। ठीक है, देखो हेनरी प्रिंस वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर एबडक्टिंग अ गर्ल बिलो 16 ईयर्स। देखो एक ना लड़की थी, एक लड़की ने एक लड़के को, ये जो प्रिंस है, हेनरी प्रिंस है, इसे बताया कि ये 18 साल की है। क्या बताया कि मैं 18 साल की हूँ, और वो उसके साथ, लड़के के साथ चली जाती है। तो उसके ऊपर, लड़के के ऊपर वो केस कर देते हैं कि भाई ये इसने हमारी बेटी को क्या कर लिया, अबडक्ट कर लिया, और वो 18 साल की नहीं होती, वो कितने, वो 16 साल की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये केस है, क्या केस है कि हेनरी प्रिंस वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर एबडक्टिंग अ गर्ल बिलो द 16 ईयर्स अंडर द बिलीव दैट, उसे ऐसा बिलीव था कि वो लड़की 18 साल की है। द कोर्ट ड्रू अ डिस्टिंग्विश बिटवीन द एक्ट दैट वर themselves वर इनोसेंट। देखो अब मैं क्या बोल रही हूं, कि जब आपकी इंटेंशन और नॉलेज नहीं है, आप देखो आपकी गलत इंटेंशन नहीं है, तो क्राइम नहीं होगा, क्राइम नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे ये जो लड़का है वो इनोसेंट है, भाई इनोसेंट है, लेकिन कहते हैं इसे पनिशमेंट मिलेगी, इस लड़के को पनिशमेंट मिलेगी। हालांकि लड़की ने झूठ बोला लड़के से, समझ रहे हो, लड़की ने झूठ बोला लड़के से, लेकिन कि मैं 18 साल की हूँ, लेकिन वो पनिशेबल होगा, हालांकि वो इनोसेंट भी है, उसे नहीं पता था। तो इस केस के अंदर ये डिफरेंस बताया गया मैलम प्रोहिबिशन का और मैलम इनसे का। मैलम प्रोहिबिशन क्या होता है कि इट कुड बी हेल्ड दैट देयर कैन बी नो कन्विक्शन इन द एब्सेंस ऑफ मेंसरिया, कि अगर यहाँ पे मेंसरिया नहीं होगा तो किसी भी तरह की कन्विक्शन नहीं होगी। एंड मैलम इनसे का मतलब क्या होता है कि यहां पर चाहे मेंसरिया ना हो लेकिन पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, यही लिखा ना कि इस पर्सन कैन बी कन्विक्टेड इवन इन द एब्सेंस ऑफ मेंसरिया, मेंसरिया नहीं था फिर भी उसे क्या किया जाएगा, फिर भी उसे पनिशमेंट दी जाएगी। क्लियर है, तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से आना चाहिए, बस आपको इतना ही, दो दो लाइनें आपको बस इसकी पता होनी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आर वर्सेस प्रिंस का केस था। अब है क्वीन वर्सेस टोल्सन का केस। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि इट वॉज हेल्ड दैट बाय द कोर्ट दैट एज अ जनरल रूल देयर मस्ट बी अ गिल्टी माइंड बिफोर देयर कैन बी अ क्राइम। कहते क्राइम जब होगा तो क्या होगी वहां पे, जनरल रूल तो ये है कि मेंसरिया होगा, गिल्टी माइंड आपका होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपको, आपकी इंटेंशन गलत होनी चाहिए। बट अ स्टैट्यूट में मेक एन एनी क्रिमिनल वेदर देयर हैज बीन एनी डन टू ब्रेक द लॉ और नॉट। कहते यहाँ पे क्या बोला, स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, लॉ, ये हमारे लॉ के बारे में बता रहा है कि बिफोर देयर कैन बी अ क्राइम बट अ स्टैट्यूट मेक एनी एक्ट क्रिमिनल। अगर हमारे लॉ के अंदर ही लिख दिया गया कि ये पर्टिकुलर एक्ट क्रिमिनल है, चाहे आपकी मेंसरिया हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी वो क्या होगा, फिर भी वो क्या होगा, पनिशेबल होगा। ठीक है, उसके बाद है आर वर्सेस ऑल डे। आर वर्सेस ऑल डे, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है कि नो मैन गिल्टी अनलेस हिज माइंड इज गिल्टी। जब तक उसका माइंड गिल्टी नहीं होगा तब तक वो किसी भी जो भी है उसका वो पनिशेबल नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आर वर्सेस प्रिंस का और क्वीन वर्सेस टोल्सन का केस काफी इंपॉर्टेंट है,
हाँ, एक ये वाली चीज आप याद कर लेना अच्छे से, क्या बोल रहा है कि भाई संहिता के अंदर इंटेंशन, नॉलेज, वॉलेंटरली, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, रॉन्गफुल गेन, ये सभी मेंसरिया के अंदर आते हैं। ठीक है, याद कर लेना ये भी कि जो इंटेंशन होती है, नॉलेज, वॉलेंटरली, ये सब इन मेंसरिया के अंडर आते हैं। बस मेंसरिया इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। बाकी इसके काफी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो अभी हमें करने की जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट हमारा आता है एक्टसरिया का। एक्टसरिया का मतलब क्या? एक्टसरिया गंदी सॉरी गंदी इंटेंशन नहीं, गलत एक्ट करना, गलत एक्ट। Ectasia is a Latin term which means a physical result of a human conduct. Physical result आ रहा है human conduct का, consequences of a human conduct। कहते हैं कि ये जब आपने कोई एक्ट कमिट कर दिया तो वो पनिशेबल होगा, पनिशेबल होगा ही होगा। Merely a evil intention is not enough to constitute a crime। कहते गलत इंटेंशन, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई इसकी तो इविल इंटेंशन है, इसे पनिशमेंट दो, नहीं। कहते जब तक वो एक्ट कमिट नहीं करेगा, जब तक वो क्या नहीं करेगा, जब तक वो एक्ट कमिट नहीं करेगा तब तक क्राइम नहीं माना जाएगा। तो ये 4 तरह के एसेंशियल एलिमेंट्स थे हमारे क्राइम के। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर वगैरह कर देना। ठीक है, एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, मैंने काफी अच्छे से नोट्स बनाए हैं, इसमें केस लॉस भी मैंने एक्सप्लेन करे हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।